हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट है इतिहास हिस्ट्री का है और ये दूसरा सेट है। आपको बता दें कि ये जो सेट है द ऑफिसर एकेडमी का आपका सेट है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती जो मार्च में होने वाली है उस पे बेस्ड सारी क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आप हमारा वीडियो बाकी सब्जेक्ट का नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और पॉलिटी का, जियोग्राफी का और हिस्ट्री का भी चल रहा है। आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला सेट हो चुका है तो और दूसरा सेट आपका आज हम लोग चालू करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको जब भी वीडियो डाली जाए आपके सेट वाले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलिए, देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का क्वेश्चन जो है ये है कि पाक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको होगा बनावली और कालीबंगा, ये दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर कहाँ है, यहाँ बी में देखिएगा, एक और दो दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की है। तो आपको पता है कि जो चौथा हुआ था उसने कनिष्क ने किया था, और कहाँ पे किया था, कुंडल ग्राम में। कहाँ किया था, कुंडल ग्राम, जो कि कश्मीर में है। ठीक है। पहला जो आपका हुआ था वो अजात शत्रु ने किया था, दूसरा कराया था कला अशोक ने, तीसरा अशोक ने कराया था, चौथा कनिष्क ने कराया था। चलिए, अगला सवाल है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी। तो अभी हमने पढ़ा है किसके द्वारा बुलाया गया था, कनिष्क के द्वारा। चौथा किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा बुलाया गया था। चलिए, अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले हुआ था राजगिर में हुआ था, जिसको राजगीर भी बोलते हैं। और ये किसने कराया था, अजातशत्रु ने कराया था। चलिए, अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है। तो ये आपका जैन जो धर्म है ना, उनका है पूर्व धार्मिक ग्रंथ। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो ये आपको कालीबंगा में जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। चलिए, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो जो धौलावीरा था ना, ये आपके जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि हड़प्पीय स्थलों में खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये आपको कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है हमारे पास, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्नि कुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। तो ये पता चलता है कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई और अग्नि वेदी की सिद्ध होती है। तो ये कहाँ से, कालीबंगा से। किससे, कालीबंगा से। अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो देखिए, यहाँ पे हरियाणा का बात हो रहा है, तो आपको पता है बनावली जो है, सॉरी, यहाँ बनावली जो है ये कहाँ पे है, हरियाणा पे है। और आपका राखीगढ़ी जो है ये भी कहाँ है, हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका है, एक और तीन। ठीक है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो सबको पता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। ठीक है। अगला सवाल है कि भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। तो ये किस लिए है, ये आपका जैन धर्म, जैन धर्म और आपका ये हो जाएगा किसका, बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए है, बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए है, बौद्ध धर्म के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक सेकंड, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध की महाविनष्कर्मण, जिसको गृह त्याग बोलते हैं, के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, ये किसने किया था। तो ये किया था अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत की वजह से। अगला सवाल है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी। तो ये कौन थी, गौतमी थी। कौन थी, गौतमी। अगला सवाल है कि हड़प्पा कालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। तो ये है दायमाबाद से। कहाँ से हुआ है, दायमाबाद से हुआ है। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था। तो ये भी है दायमाबाद। इसका आंसर क्या होगा, दायमाबाद है। अगला सवाल है कि वह स्थान जहाँ महावीर के पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, ये कहाँ किया था, कहाँ के थे,
तो आपको कहते हैं जम्बुई ग्राम में, कहाँ पे? जिमिक ग्राम में किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास महावीर का। देखिए यहाँ महावीर का जन्म स्थान कहाँ था, तो ये आपका है कुंडल ग्राम में। ठीक है, तो महावीर में और बौद्ध में आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। महावीर का जो जन्म है कुंड ग्राम में हुआ था, और आपका बौद्ध का हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। और जो उनकी मृत्यु जो हुई है, मतलब थी बुद्ध का, वो हुआ है कुशीनगर में, और महावीर का जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? ये पावापुरी में हुआ है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी एग्जाम में। अगला सवाल है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे मौखलिक गोसाल थे। ठीक है, अगला सवाल आपका है सत्य के अनेकांत सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है, तो ये है आपका किसका? सत्य का विशिष्ट, जैन धर्म। जहाँ भी सत्य का बात है, ईश्वर की बात है, जीव को नहीं मारने, ये सब का, वहाँ पे जैन धर्म को आप टिक करिएगा। अगला सवाल है ऐश्वर्यवाद सिद्धांत है किसका? ये है आपका जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का। चलिए यहाँ पे आपको मिलान करना है। बुद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटना है, और इसको आपको क्या करना है? मिलान कर देना है। तो आपको पता है जन्म कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है आपका लुम्बिनी में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। प्रथम वचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ए का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। और बी का 2 हो जाएगा, ए का 3, बी का 2, और प्रथम वचन सारनाथ 1, और आपका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका योगदान अधिक था, तो ये गुप्त जो थे ना, इनका योगदान सबसे ज़्यादा अधिक रहा था। अगला सवाल है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये है मक्खिल गोसाल। ठीक है ना, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि ऐसी मान्यता है कि जैनों की मूल आगम में थे वो 12 अंग। कितने थे? 12 अंग में थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? सबसे पहले जो ये होता ना, ये आपको हुआ था पाटलिपुत्रा में, जब हुआ था तब उसको संकलित किया गया था। अगला सवाल है आपका कि प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो पहल का थे आपका ऋषभ देव। देखिए यहाँ पे पहल का कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है जो प्रथम कौन थे, दूसरा कौन था, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्रथम, दूसरा, तीसरा कौन था। आपको 3 को आगे से याद कर लीजिएगा कि प्रथम में जो था ऋषभ देव था, दूसरे में थे अजीत नाथ थे, तीसरा में संभव नाथ थे। ठीक है, लास्ट का भी 3 को याद कर लीजिएगा। 22 में जो थे अष्टनेमी थे, पार्श्वनाथ थे, 23वां थे, 24वां महावीर स्वामी थे। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है किसका? जैन धर्म का। किसका है? जैन धर्म का है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है? सम्मान की बात हो रहा है, तो यहाँ सम्मान की बात कैसे नहीं थी? आत्मदमन जो था ये आपका सम्मान नहीं था। ठीक है, जो जैन है उसमें क्या है? कैवल्य जो है, आपको भूखे प्यासे क्या करना है? क्या करना है? प्राण को त्याग करना है। अगला सवाल है आपका कि प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है आपका कल्पसूत्र में। कहाँ मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है। अगला सवाल है कि जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकारों की जीवन चरित है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब रिपीट होता है, आप थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, बार बार पूछता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, इसको बसादिस कहा जाता है। किसको बसादिस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है कि अनेकतावाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन का है, तो अनेकतावाद किसका है? आपका है जैन मत का। किसका है? जैन मत का है। अगला सवाल है कि जैन धर्म की प्रवर्तक महावीर जी किस राजवंशीय घराने से में थे, तो ये थे आपका क्षत्रिय। किससे थे? क्षत्रिय थे। अगला सवाल है आपका पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकार बना। कित कर्ण में बना था? ये बने थे 23वां। 23वां कौन थे? तो आपको 23वां थे पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था, तो ये किसको कहा जाता था? जैन को कहा जाता था। किसको? जैन को कहा जाता था। अगला सवाल है जैन आचार्यों को निम्न में रूप रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है आपको तीर्थकार।
जैन आचार्यों को तीर्थकार के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, 22वें तीर्थकार कौन थे? तो अभी आपको बताया था कि 22वें जो थे वो कौन थे, 22वें कौन थे? ये अष्टनेमी थे। कौन थे? अष्टनेमी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? आत्मज्ञान की बात हो रही है, तो कहाँ पे किया था आत्मज्ञान? ये आपको कहे थे बोध गया में। कहाँ पे किए थे? बोध गया में। चलिए अगला सवाल है आपका कि कल्पसूत्र का लेखक थे, तो ये है भद्रभाव। कौन थे? भद्रभाव, ये जो कि जैन धर्म के थे, भद्रभाव आपके। अगला सवाल है आपका कि महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका निग्रंथ। किसके? निग्रंथ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध की बात आ रही है, तो यहाँ पे देखिए समेत शिखर जो है ना, इसको आपको सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। किसका? तो ये पार्श्वनाथ का था। अगला सवाल है आपका कि बोधिसत्व की अवधारणा इसमें से किससे संबंधित है? तो ये है आपका महायान बौद्ध धर्म से है। महायान बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अगला सवाल है कि बुद्धत्व प्राप्त करने वाला बोधिसत्व माना जाता है। विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षकों का संकलन है? तो ये देखिए यहाँ पे एक में गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर था, और इसका कौन है? गौतम बुद्ध है राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपको देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश, जिसको हम लोग फायर सिमरन बोलते हैं, सिमरन बोलते हैं, के रूप में जाना जाता है? तो ये आदित्य, इसको बोला जाता है आदित्य पर्याय सूत्र। कहते हैं आदित्य पर्याय सूत्र। अगला सवाल है कि कुंडलग्राम जन्म स्थान है, तो किसका है? महावीर स्वामी का। किसका है? महावीर स्वामी का। अभी थोड़ा देर पहले हम देखा उसका। और चलिए देखिए, जैन धर्म में प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? जैन धर्म की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए कुंडलग्राम है। कहाँ पे? कुंडलग्राम में महावीर का जन्म। और मृत्यु कहाँ पे है? पावापुरी में, याद रखिएगा। ठीक है, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह बौद्ध धर्म का है। किसका? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल आपका है कि जैन धर्म में प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए? तो ये किसमें? क्षत्रिय में। किसमें हुए थे? क्षत्रिय में हुए थे। चलिए अगला सवाल है कि 22वें तीर्थकार कौन थे? देखिए 22वें तीर्थकार की बात हो रही है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अष्टनेमी जो थे 22वें तीर्थकार थे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कहाँ पे? बोध गया में हुआ था प्राप्त आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन धर्म क्षेत्र में माना जाता है? तो समेत शिखर जो है ये आपको पार्श्वनाथ से संबंधित है। अगला सवाल है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये कहाँ से है? वाराणसी से। कहाँ से? बनारसी से है, बनारस। अगला सवाल है आपका, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। तो गौतम बुद्ध पाली भाषा का किए थे, और आप याद रखिएगा कि जो जैन धर्म के महावीर थे वो प्राकृत भाषा का उपयोग किए थे। चलिए अगला सवाल आप देख लेते हैं। अगला सवाल है कि जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो जातक में आपको मिलता है बुद्ध भगवान का। किसका मिलता है? सॉरी, बुद्ध भगवान का आपको मिलता है। अगला सवाल है आपका कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो ये कब दिखा गया था? ये आपको दिखा गया था 6ठी शताब्दी में। कब? 6ठी शताब्दी में। अगला सवाल है कि जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड हो रहा है। यह कहाँ से? बनारसी से है। ठीक है, बनारस। अगला क्वेश्चन है कि 23वें जैन तीर्थकार किससे संबंधित थे? तो ये आपको थे बनारस से। किससे? बनारस से। वास्तुकला, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो मौर्य। कहाँ पे? मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर स्थित है। तो देखिए यहाँ पे मलेशिया ऑप्शन है में है, और आप श्रीलंका। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा श्रीलंका। कहाँ पे है? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ये किया था जैन धर्म ने। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो ये आपका है त्रिपिटक। किसका? त्रिपिटक। अगला सवाल है
दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 164 में है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वल्लभी में। कहाँ हुआ था? वल्लभी में। अगला क्वेश्चन है कि जैन अवेस्ता जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है पारसी धर्म से। किससे? पारसी धर्म से। चलिए, अगला सवाल है, यापनीय संघ किससे संबंधित है? तो ये जैन से है। किससे है? जैन से। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये किसका था? यहाँ पे आपको अभी पढ़े थे जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। यहाँ पे अब अगला जो आपका टॉपिक है यह है 16 महाजनपद का है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था आपका अजात शत्रु का। ठीक है। अगला सवाल है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये कौन था? जीवक था। कौन था? जीवक था। अगला सवाल है आपका कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ की मुखिया किससे बनाया गया था? तो ये किसको? सुधर्म को बनाया गया था। किसको? सुधर्म को बनाया गया था। अगला सवाल है आपका कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो यह जामिल था। जामिल उनका दामाद था। ठीक है। अगला सवाल आपका, अगला सवाल है कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगीर में होनी चाहिए? तो ये किसने सोचा था? ये सोचा था अजातशत्रु ने। किसने? अजातशत्रु ने, क्योंकि उसी ने कराया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी? तो ये उदयन। ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, आप इसको याद रखिएगा, उदयन। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? किसने किया था पाटलिपुत्र में? तो ये किया था उदयन ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट द्वैत से संबंधित था? तो ये था रामानुज। कौन? रामानुज। अगला सवाल है आपका कि जैन दर्शन के निम्नांकित में से निकट का साम्य है? तो ये आपका सांख्य। क्या है? सांख्य। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है? जैन धर्म, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। जाहिर सी बात है, ये सब जितने भी चीज़ है ना, ये सब चीज़ की वजह से ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकला था, क्योंकि उस समय ना वर्ण व्यवस्था जो थी हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है आपका कि यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित घात की संज्ञा दी है? अमित घात का संज्ञा किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आपको बिंदुसार का। बिंदुसार को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीनो दो किसने कहा था? ये महावीर स्वामी ने कहा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो ये आपका है कनिष्क, जो है कि वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, तो उस समय क्या था? दूसरा जो था वो गंगेय गंगेय मैदान था। कौन? गंगेय मैदान का था। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में गलत जोड़ी का चयन करना है। तो देखिए, गलत जोड़ी का चयन करिएगा, बिम्बिसार और गुप्त। ये आपका गलत जोड़ी है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सही है और राजा राजचोल सही है, कनिष्क कुषाण सही है। ठीक है। अगला सवाल आपका है, किस धर्म में राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों को जैन धर्म से था। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि महावीर के अनुसार मानव जीवन में वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया, कि कैवल्य। किसको? कैवल्य जो होता है ना, आपको खाना पीना त्याग के आपको आत्मा को क्या करना है? त्याग करना है। अगला सवाल है कि आर्य संस्कृति में सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बनाए गए थे 16। किसना? 16 का। 16 महाजनपद था आपको। अगला सवाल है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद होगा कि जो सांची था उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए, अगला आपका टॉपिक है मौर्य एवं मौर्यांतर काल है। ठीक है। मौर्य और मौर्यांतर काल है। तो संहारता कौन था? तो महासहन संग्रहकर्ता था। ठीक है। आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में शासकीय को क्या कहा जाता था? इसको बोला जाता था सीता। किसको बोला? सीता बोला जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था?
तो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था आपका तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 190 में है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र के अशोक राम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरा जो किए थे मोगलीपुत्र तीस ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षक केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? तो किसके लिए खुला था? ये खुला था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। कौन खुला था? तीनों के लिए खुला था, लेकिन दलित के लिए कहीं भी नहीं था। अगला सवाल है, मौर्य काल में दंड विधान थे। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी कठोर, अत्यंत नरम, काफ़ी लचीली। आप इसको लचीली बोल सकते हैं। क्या था? लचीली। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नंबर है, सॉरी, ये काफ़ी कठोर था। यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा सा कि यहाँ पे मौर्य काल के जो दंड विधान थे ना, काफ़ी कठोर थे। राइट आंसर ये है। ठीक है। 194 क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि अशोक के सारनाथ सी स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो ये आपका है अश्व, सी, हाथी, वृष। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल की बात हो रही है, तो मौर्य काल में तक्षशिला सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तक्षशिला। अगला सवाल है आपका कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भानु स्तंभ में। किसमें? भानु स्तंभ में बताया है। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो ये क्या है? आपको प्राकृत है। कैसा है? प्राकृत है। अगला सवाल है आपका कि सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किससे किया था? विकुटन की बात हो रही है, तो किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाही लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सॉरी, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये सबसे पहले कौन पढ़ा था? ये पढ़ा था आपने डी, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ठीक है। चलिए, लास्ट सवाल है आपका कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय में व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे, तो ये कौन सा था? यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शंस में है डी, 2 और 4 है। कौन सा है? 2 और 4, धर्मस्थाई और कंटक शोधन। ये आपका था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा। तो ये आपका सवाल 200 क्वेश्चन पूरा हो गया, सेकेंड सेट खत्म हो गया। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।